कभी सोचा है कि ये कैसे पता चला कि हर जिंदा चीज, चाहे वो हम हों, पेड़ पौधे हों या कोई भी जानवर, ये सब अरबों खरबों छोटी छोटी इकाइयों से बने हैं। मतलब ऐसी इकाइयां जिन्हें हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। आज हम इसी कमाल के सफर पर चलेंगे, एक ऐसी कहानी जो हमें एक अनदेखी दुनिया के राज बताएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा आज से करीब 350 साल पहले। मिलिए एक अंग्रेज वैज्ञानिक से जिनकी एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये साल था 1665। नाम था रॉबर्ट हुक, एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो उस जमाने के हिसाब से समझिए किसी जादू से कम नहीं थी। उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था जो छोटी से छोटी चीज को कई 100 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। और उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने जो देखा ना, उसे बयान करने के लिए एक ऐसा शब्द दिया जो आज बायोलॉजी की मतलब जीव विज्ञान की बुनियाद बन चुका है। वो शब्द था सेल्स। तो सवाल ये है कि हुक ने ये खोज की कैसे? तरीका बड़ा ही सिंपल था। उन्होंने कॉर्क का, जो अक्सर बोतलों के ढक्कन में इस्तेमाल होता है, उसका एक बहुत ही पतला सा टुकड़ा काटा। फिर उससे अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, और जो दिखा वो हैरान करने वाला था। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे डिब्बेनुमा खाने दिखाई दिए। इन्हीं को उन्होंने सेल्स नाम दिया। सेल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। अब जरा हुक के माइक्रोस्कोप की ताकत का अंदाजा लगाइए। ये चीजों को लगभग 200 से 300 गुना बड़ा कर सकता था। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात थी। इसी ताकत की वजह से वो चीजें देख पाए जो उनसे पहले किसी ने नहीं देखी थीं। हुक की ये जो खोज थी, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहीं से उस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई जिसका इस्तेमाल आज हम में से कई लोगों ने स्कूल की लैब्स में जरूर किया होगा। एक मजेदार बात बताऊं, आज स्कूल की लैब में जो लाइट माइक्रोस्कोप रखा होता है ना, वो काम करने के मामले में हुक के 350 साल पुराने डिजाइन के ही उसूलों पर चलता है ना कमाल की बात। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप काम कैसे करते हैं? बहुत सीधा सा तरीका है। ये किसी भी सैंपल पर रोशनी डालते हैं और फिर अलग अलग पावर के लेंस जैसे 10x या 40x का इस्तेमाल करके उस इमेज को बड़ा कर देते हैं। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से हम पूरी की पूरी कोशिकाओं और टिश्यूज को देख पाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हो अगर हमें और भी अंदर झांकना हो, मतलब एक सेल के अंदर की बारीक मशीनरी को देखना हो? उसके लिए तो हमें रोशनी से भी ज्यादा ताकतवर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना? और यहीं पर टेक्नोलॉजी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। पहले हम देखने के लिए रोशनी यानी विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते थे। अब हम इलेक्ट्रॉन्स के एक बीम का इस्तेमाल करने लगे, जिसने हमें देखने की एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। सच कहूं तो ये बदलाव एक गेम चेंजर था। रोशनी की जगह इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट वो बारीकियां देख सकते थे जो पहले पूरी तरह से अदृश्य थी। और इससे सेल के अंदर क्या चल रहा है इसे लेकर हमारी समझ में एक क्रांति आ गई। इस नई टेक्नोलॉजी ने हमें नैनो स्केल पर देखने की ताकत दी। अब ये नैनो स्केल इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। समझिए, इसी लेवल पर जिंदगी के असली राज खुलते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, जैसे पानी की एक बूंद में तैरते हुए छोटे छोटे जीव। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो इससे कहीं ज्यादा आगे की चीज है। ये इतना पावरफुल है कि हमें एक एक एटम तक दिखा सकता है, मतलब वो सबसे छोटे कण जिनसे मिलकर ये पूरी दुनिया बनी है। तो इस नैनो स्केल की दुनिया को समझने के लिए चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। वो नंबर है 1 अरब। 1 नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ा फुटबॉल का मैदान है और उस पे बस एक छोटा सा कंचा रखा है। उस कंचे को देखना बस उतना ही छोटा है नैनोमीटर। और इसी स्केल पर जाकर हम एक सेल के अंदर की पूरी बारीक मशीनरी को देख सकते हैं। तो सोचिए, सफर कहां से कहां आ पहुंचा। कुछ 100 सालों में ही हम कॉर्क के धुंधले से दिखने वाले डिब्बों से लेकर उन डिब्बों के अंदर चल रही पूरी की पूरी 3D फैक्ट्री को देखने लगे हैं। ये इंसान की जिज्ञासा और नए नए आविष्कारों की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। रॉबर्ट हुक के उस साधारण से माइक्रोस्कोप से लेके आज के सुपर पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक हमारी देखने की क्षमता ने ही तय किया है कि हम जिंदगी को कितना समझ पाएंगे।